एक 18 वर्षीय लड़की ने जब 71 वर्षीय करोड़पति आदमी से शादी की, लेकिन 5 दिन बाद वह हैरान रह गई। जब उसने डलवाने की कोशिश की, उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। फिर उसने क्या किया? तो दर्शक बंधुओं, इस रहस्यमयी कहानी को शुरू करें। उससे पहले आप सभी से निवेदन है कि कहानी को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय जरूर लिखें और इस रहस्यमयी कहानी को पूरा सुने। बहुत मजा आएगा। तो चलिए दर्शक बंधुओं, इस रहस्यमयी कहानी को शुरू करते हैं। एक अनन्या नाम की लड़की, जिसके जिम्मेदारियों का भार उसके अकेले कंधों पर था। जब से माँ दुनिया से चली गई थी, परिवार की सारी जिम्मेदारियां उसी पर आ गई थीं। छोटा भाई अनिक अभी स्कूल में था और उसकी पढ़ाई का खर्च उठाना उसकी प्राथमिकता थी। कल के लिए उसकी दुनिया की यही वजह थी जिसने उसे अब तक टूटने नहीं दिया था। उसकी उम्र महज 18 साल थी, लेकिन उस पर जिंदगी का भारी बोझ था। वह कानून की पढ़ाई के साथ साथ एक कम वेतन वाली इंटर्नशिप से घर का गुजारा करने की कोशिश कर रही थी। सुबह जल्दी उठकर भाई के लिए नाश्ता बनाना, फिर कॉलेज जाना, दोपहर में इंटर्नशिप और शाम को वापस आकर घर के काम निपटाना, यही उसकी दिनचर्या थी। मगर जितना अधिक समस्याएं बढ़ती जा रही थीं, उतना ही मोटी रकम का कर्ज सिर पर तलवार की तरह लटक रहा था, जो किसी भी दिन उसे और उसके भाई को सड़क पर ला सकता था। उसकी आंखों के नीचे गहरे काले धब्बे उसकी थकान और संघर्ष की गवाही दे रहे थे। एक दिन जब वह पुराने कैफे के बाहर खड़ी थी, जहां सस्ती चाय मिलती थी, उसने जेब से सिक्के निकालने के लिए हाथ डाला ही था कि किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। उसने नजर उठाई तो सामने एक प्रभावशाली आदमी खड़ा था। उसकी आंखों में अजीब सा आत्मविश्वास और चेहरे पर ठहराव था। वह आदमी राजेश्वर कपूर था, एक ऐसा नाम जो उद्योग जगत में ताकतवर शख्सियत के रूप में जाना जाता था। उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो लड़की को असहज कर रहा था। राजेश्वर ने बिना भूमिका के कहा, मैं जानता हूं तुम कौन हो। तुम्हारी मां की बीमारी, तुम्हारे भाई की पढ़ाई की चिंताएं और तुम्हारा सिर पर कर्ज। लड़की का दिल जोर से धड़कने लगा। उसके बारे में इतना कुछ वह आदमी कैसे जानता था? उसके होंठ कांपे, लेकिन उसने खुद को संयमित किया। आप मुझसे क्या चाहते हैं? उसने सतर्कता से पूछा। शादी, राजेश्वर ने ठंडी आवाज में कहा। उसकी आवाज में एक अजीब सा आकर्षण था जो सीधे आत्मा में उतरता जा रहा था। लड़की को लगा उसने कुछ गलत सुना है। यह कोई मजाक है? नहीं, यह प्रस्ताव है। अगर तुम मुझसे शादी करती हो तो बदले में तुम्हें वह सब मिलेगा जो तुम्हें चाहिए। मैं तुम्हारी मां का इलाज करवाऊंगा, तुम्हारे भाई की पढ़ाई का पूरा खर्च उठाऊंगा और तुम्हारे कर्ज चुकता कर दूंगा। लड़की की मुट्ठी कस गई। उसकी आंखों में आंसू छलकने लगे, लेकिन उसने उन्हें बहने नहीं दिया। इसके बदले में मुझे क्या करना होगा? पत्नी बनना होगा। हमारी शादी कागजों में होगी, लेकिन हमारी जिंदगी की कुछ शर्तें होंगी। तुम अपनी जिंदगी अपनी शर्तों पर जी सकती हो। तुम्हारी स्वतंत्रता बनी रहेगी। लड़की ने गहरी सांस ली। यह सौदा उसके परिवार को बचा सकता था, लेकिन उसकी आत्मा को गिरवी रख देगा। कुछ ही दिनों पहले तक वह एक साधारण संघर्षरत युवती थी, लेकिन अब वह कानूनी तौर पर राजेश्वर कपूर की पत्नी थी। एक ऐसा आदमी जो उसके लिए अब भी एक रहस्य था। शादी जितनी औपचारिक थी, उतनी ही ठंडी भी। कोई परंपरागत रीति रिवाज नहीं, बस एक हस्ताक्षर, कुछ कानूनी दस्तावेज और कुछ गवाह। पहली बार राजेश्वर की हवेली में कदम रखते ही एक अजीब सा एहसास अनन्या के दिल में घर कर गया था। यह हवेली किसी राजा महाराजा के महल सी दिखती थी। संगमरमर की दीवारें, महंगी पेंटिंग्स और भारी फर्नीचर हवेली की समृद्धि की गवाही दे रहे थे। लेकिन जितनी यह हवेली आकर्षक थी, उतनी ही ठंडी और निर्जीव भी लग रही थी। पहले ही दिन अनन्या को यह महसूस हुआ कि इस हवेली में कुछ तो अजीब है। घर के कर्मचारियों का व्यवहार उसे सबसे पहले खटका। जोशी, जो इस हवेली में सालों से काम कर रहा था, हमेशा नजरें चुराकर बात करता।
जब भी अनन्या उससे कोई सवाल पूछती, वह संक्षिप्त उत्तर देकर जल्दी से वहां से हट जाता, जैसे कुछ छुपा रहा हो। यहाँ की मुख्य सेविका कामिनी हमेशा सतर्क रहती। उसकी नजरें कभी अनन्या की नजरों से नहीं मिलती। उनके व्यवहार में एक अनकही घबराहट थी। हवेली के भव्य गलियारों में जीवन जैसा कुछ नहीं था। अनन्या ने अक्सर अमीर घरों में देखे जाने वाली पारिवारिक तस्वीरों की उम्मीद की थी, लेकिन यहाँ ऐसी कोई तस्वीर नहीं थी। दीवारों पर बस महंगी कलाकृतियां टंगी थीं, जो केवल सजावट के लिए खरीदी गई लगती थीं, न कि किसी भावनात्मक लगाव से। रात के अंधेरे में हवेली के लंबे गलियारों में कभी-कभी अनन्या को ऐसा महसूस होता, जैसे कोई उसे देख रहा हो। लेकिन जब भी वह मुड़कर देखती, वहां बस सन्नाटा होता। हवेली के दूसरे माले पर एक दरवाजा था, जो हमेशा बंद रहता था। यह कोई साधारण दरवाजा नहीं था। उस पर एक भारी उमस थी, और उसके ठीक सामने एक सीसीटीवी कैमरा लगा था, जो हर वक्त उस दरवाजे की निगरानी करता था। ऐसा लगता था जैसे वहां कुछ ऐसा छुपा है, जिसे दुनिया से छुपा कर रखा गया था। राजेश्वर के साथ अनन्या का रिश्ता औपचारिक था। वह अपने काम में व्यस्त रहता, और जब भी दोनों आमने सामने होते, तो बातचीत महज औपचारिकताओं तक सीमित रहती। एक रात अनन्या ने देखा कि हवेली के गुप्त दफ्तर से हल्की रोशनी आ रही है। उत्सुकता में उसने दरवाजे के पास जाकर सुना। अंदर से राजेश्वर की आवाज आ रही थी। वह किसी से फोन पर बात कर रहा था। उसकी आवाज में एक अनजाना तनाव था। अनन्या का शरीर सुन्न पड़ गया। वह कौन सी बात थी जो उसे नहीं पता थी, और क्यों राजेश्वर उसे जानने से रोक रहा था? उस रात हवेली में हर कोई सो चुका था। अनन्या चुपचाप अपने कमरे से बाहर निकली। पूरे घर में अजीब सी शांति फैली हुई थी। वह धीरे धीरे चलते हुए दफ्तर के पास पहुंची। दरवाजा खुला हुआ था। यह पहली बार था जब उसने बिना ताले के दरवाजा देखा था। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। शायद यही उसकी एकमात्र संभावना थी सच को जानने की। कमरे में हल्का अंधेरा था। टेबल लैंप की मध्यम रोशनी में हर चीज को देखा जा सकता था। दीवार पर कुछ पुरानी तस्वीरें थीं, लेकिन अनन्या का ध्यान सबसे पहले टेबल की ओर गया। उसने सावधानी से कागजों को खंगालना शुरू किया। कुछ आधे अधूरे नोट्स, पुराने खत, और कुछ दस्तावेज। तभी उसकी नजर एक पुराने फाइल पर पड़ी। लेकिन उनमें से कोई भी उसके सवालों का जवाब नहीं देता था। लेकिन तभी उसे मोटा लिफाफा दिखाई दिया। यह पुराना था। उसके किनारे पीले पड़ चुके थे। उसने लिफाफा खोला और उसमें रखे कागजों को देखा। उसके हाथ कांप गए। रजनी मेहता किसी अन्य व्यक्ति के साथ खड़ी थी। तस्वीर में उसकी मां मुस्कुरा रही थी, और उनके बगल में जो व्यक्ति था, विक्रम कपूर, राजेश्वर कपूर का भाई। उसने जल्दी जल्दी बाकी कागजों को पढ़ना शुरू किया। उनमें कुछ पत्र थे जो विक्रम कपूर ने खुद लिखे थे। जैसे जैसे उसने पत्रों की जांच शुरू की, उसके शरीर से जैसे जान निकल गई। रजनी, तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। तुम मेरी सबसे बड़ी विश्वासघाती निकली। तुमने मेरे बिजनेस को तबाह कर दिया, मेरे पैसे हड़प लिए। मुझे अपनी गलती का एहसास बहुत देर से हुआ। मैंने तुम पर भरोसा किया था, और तुमने मेरे साथ धोखा किया। तुम्हारी वजह से कंपनी दिवालिया हो गई। इज्जत मिट्टी में मिल गई। तुम्हारी वजह से मेरी पत्नी और मेरा बच्चा मुझसे दूर हो गए। एक दिन तुम अपने किए की सजा जरूर पाओगी। उसके दिमाग में उथल पुथल मच गई। क्या यह सच था? क्या उसकी मां ने राजेश्वर कपूर के साथ विश्वासघात किया था? क्या उसकी मां वही इंसान थी? अनन्या ने खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन उसकी सांसें तेज हो गई थीं। तभी दरवाजे पर आहट हुई। वह धीरे धीरे मुड़ी और देखा कि राजेश्वर दरवाजे पर खड़ा था। उसकी आंखों में कोई आश्चर्य नहीं था, संतोष था, जैसे वह जानता था कि यह दिन आएगा। गला सूख गया था, लेकिन उसने खुद को संभाला। तो यह सब झूठ था? उसकी आवाज गूंज उठी, गुस्से और अविश्वास से भरी हुई। शादी कोई सौदा नहीं था, यह बदला था। राजेश्वर हल्के से मुस्कुराया, लेकिन उसमें कोई कोमलता नहीं थी। तुम समझदार हो अनन्या,
मुझे लग रहा था कि तुम्हें यह समझने में और समय लगेगा। अनन्या का शरीर गुस्से से कांप उठा। तुमने मुझे इस्तेमाल किया, मेरी मजबूरी का फायदा उठाया, सिर्फ इसलिए कि तुम मेरी मां से बदला लेना चाहते थे। राजेश्वर ने एक लंबी सांस ली। उसकी आंखों में वर्षों पुराना दर्द छलकने लगा। तुम्हारी मां ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी थी अनन्या। विक्रम सिर्फ मेरे भाई नहीं थे, मेरे जीवन का आधार थे। उन्होंने अपने खून पसीने से सब कुछ बनाया था और तुम्हारी मां ने बस सब छीन लिया। उन्होंने हमारे परिवार को तबाह कर दिया और अपनी जान दे दी। आत्महत्या कर ली थी? अनन्या की आवाज धीमी पड़ गई। उसे विश्वास नहीं हो रहा था। उन्होंने अपनी जान दे दी क्योंकि तुम्हारी मां ने उनकी जिंदगी में सब कुछ छीन लिया था, उनका सम्मान, उनका परिवार। और अब तुम। अनन्या के अंदर घुसे दर्द और असमंजस का एक तूफान उमड़ पड़ा। लेकिन यह सब इतने सालों बाद क्यों? उसकी आवाज कांप रही थी। राजेश्वर की आंखों में ठंडा सन्नाटा था। क्योंकि नफरत कभी खत्म नहीं होती। जितनी भी देर हो, बदला हमेशा पूरा किया जाता है। और यह जिंदगी एक कमीशन है। अनन्या की सांसें तेज हो गईं। उसकी मां की छवि उसकी आंखों के सामने घूमने लगी। क्या वह निर्दोष थी या उसने सच में किसी की जिंदगी बर्बाद की थी? हवेली के उस कमरे में अतीत का अंधकार घना हो गया। उसे नहीं पता था कि अब वह किस पर यकीन करे, अपनी मां पर, अपनी परवरिश पर, या उस आदमी पर जिसने अब तक उसे सिर्फ एक मोहरे की तरह इस्तेमाल किया था। एक बात तो तय थी, यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। अनन्या अब इस खेल में सिर्फ एक मोहरा नहीं रह सकती थी। उसने अपने सबसे भरोसेमंद दोस्त कबीर शर्मा से मदद मांगी। कबीर उसका कॉलेज का दोस्त था और कानून का जानकार। अनन्या ने उसे पूरी कहानी बताई। कबीर ने गंभीर स्वर में कहा, तुम्हें किसी ऐसे आदमी की जरूरत है जो छुपे हुए सच को उजागर कर सके। मैं किसी को जानता हूं। वह आदमी लक्ष्मण था, जो भ्रष्टाचार और गुप्त मामलों की तह तक जाने के लिए जाना जाता था। उसकी नजरें बाज जैसी थीं और वह झूठ को सच में बदलने की कला में माहिर था। अब खेल शुरू हो चुका था। अनन्या अब सिर्फ एक मोहरा नहीं रह सकती थी। लक्ष्मण ने छानबीन शुरू की। उसने पुराने दस्तावेजों, बैंक रिकॉर्ड्स और गुप्त पत्रों की छानबीन की। धीरे धीरे अनन्या को समझ आने लगा कि उसकी मां की भूमिका कितनी गहरी थी। हर कागज, हर गवाह के बयान से साजिश की एक नई परत खुलती जा रही थी। रातें बेचैनी में बीतने लगीं। अनन्या का दिल उलझन में था। वह अपने अतीत की सच्चाई को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन अब पीछे हटना भी नामुमकिन था। लक्ष्मण ने एक दिन उसे फोन किया। अनन्या, मुझे कुछ ऐसा मिला है जिससे पूरा खेल बदल जाएगा। तुम्हारी मां के नाम से स्विस बैंक में एक खाता है जिसमें करोड़ों रुपए जमा हैं। ये पैसे विक्रम कपूर के कंपनी के गबन के हैं। अनन्या की आंखों में आंसू आ गए। अब सच को छिपाना असंभव था, लेकिन यह लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी। वह अपनी मां के गुनाहों की सजा खुद भुगतने के लिए तैयार नहीं थी। अब अनन्या ने ठान लिया कि वह इस साजिश की हर परत को उजागर करेगी, चाहे इसके लिए उसे अपनी मां के खिलाफ ही क्यों न जाना पड़े। राजेश्वर कपूर जैसा आदमी बिना किसी और साजिश के सिर्फ बदला लेने के लिए शादी नहीं करेगा। अनन्या ने पहली ही मुलाकात में कहा था, मुझे यकीन है और भी कुछ है। और उसे लग रहा था कि वह एक अंधेरे गड्ढे में उतर रही है। लेकिन अब वह पीछे हटने को तैयार नहीं थी। उसकी जिज्ञासा, संदेह और आत्मसम्मान उसे आगे बढ़ने के लिए मजबूर कर रहे थे। कबीर ने हफ्तों तक छानबीन की। राजेश्वर के पुराने बिजनेस रिकॉर्ड्स, बैंक ट्रांजैक्शंस और कानूनी मामलों को खंगालने पर जो सामने आया, वही उसकी तलाश थी। राजेश्वर कपूर सिर्फ बदला लेने वाला आदमी नहीं था, वह एक अपराधी था। उसका नाम कई घोटालों में शामिल था। उसने भ्रष्ट नेताओं और अपराधियों के लिए काले धन को सफेद करने का धंधा चला रखा था। हवेली केवल दिखावे के लिए नहीं थी। यह एक केंद्र थी जहां अवैध लेन देन होते थे,
जहां गुप्त बैठकों में करोड़ों की डील तय की जाती थी। अनन्या की रातें अब बेचैनी में गुजरने लगी थीं। हर दस्तावेज, हर फोन कॉल और हर ट्रांजैक्शन के पीछे एक नया रहस्य खुलता जा रहा था। राजेश्वर के चेहरे पर जो मासूमियत का मुखौटा था, उसके नीचे एक भयावह सच छिपा था। अनन्या को अब समझ आ गया था कि यह आदमी अपने पत्नी की मौत का बदला लेने के लिए उसकी जिंदगी में नहीं आया था। उसने बदले की साजिश में सितारों को मोहरा बनाया ताकि खुद को निर्दोष साबित कर सके, ताकि अगर किसी दिन कोई उसके खिलाफ सबूत इकट्ठा भी करे तो वह कह सके कि उसने यह कदम सिर्फ न्याय के लिए उठाए थे। अनन्या और कबीर ने सबूत इकट्ठा किए, बैंक रिकॉर्ड्स, गुप्त ट्रांजैक्शंस, हवेली में छिपाए गए दस्तावेज और कई गवाहों के बयान। यह एक लंबी और थकान भरी प्रक्रिया थी, लेकिन अनन्या ने हार नहीं मानी। अब वक्त आ गया था। जब वे पुलिस मुख्यालय की ओर बढ़ रहे थे, अनन्या ने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन अपने पति के खिलाफ ऐसा कदम उठाएगी। लेकिन यह सिर्फ राजेश्वर के लिए नहीं था, यह उसकी आजादी और पहचान के लिए था। वह जानती थी कि अगर आज उसने यह कदम नहीं उठाया तो वह हमेशा के लिए उसकी कठपुतली बनकर रह जाएगी। पुलिस ने राजेश्वर कपूर के खिलाफ आधिकारिक जांच शुरू कर दी। जब राजेश्वर को सरकारी अधिकारी ने गिरफ्तारी वारंट थमाया, उसका चेहरा भावहीन था। उसकी आंखों में कोई पछतावा नहीं था। उसने अपनी आदत के अनुसार एक ठंडी मुस्कान दी। तुम सोचते हो कि तुम मुझे हरा सकते हो? उसकी आवाज में वही पुराना घमंड था। दुनिया के सबसे ताकतवर लोगों में से एक हूं मैं। तुम क्या समझते हो कि तुम्हारी यह छोटी सी कोशिश कामयाब होगी? अनन्या ने उसे वैसे ही देखा जैसा हमेशा उसे देखती थी। मुझे तुम्हें हराने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी सूरत और बदले की आग ने तुम्हें खुद ही तबाह कर दिया है। राजेश्वर हल्की सी हंसी हंसा, लेकिन उसकी आंखों में पहली बार असुरक्षा की झलक दिखाई दी। इस बार सारे सबूत उसके खिलाफ थे। उसका बिजनेस एम्पायर ढह गया। जो कभी उसके इशारों पर नाचते थे, अब उससे मुंह मोड़ रहे थे। हवेली जो उसकी शक्ति का प्रतीक थी, अब नीलामी के लिए रखी जा रही थी। अनन्या ने संपत्ति रखने से इनकार कर दिया। उसने कहा, यह सिर्फ पत्थरों का ढांचा है, इसमें मेरा कुछ नहीं है। अनन्या ने हवेली बेच दी और उस पैसे से एक नई जिंदगी शुरू करने का फैसला किया। इसी दौरान उसकी मुलाकात आदित्य राव से हुई। आदित्य एक साधारण लेकिन दृढ़ इच्छा शक्ति वाला आदमी था, जो एक अस्पताल में संयोगवश मिला था। वह मुलाकात जल्द ही दोस्ती में बदल गई और फिर दोस्ती प्यार में। आदित्य की आंखों में छल नहीं था, उसकी मुस्कान में कोई बनावट नहीं थी। सालों बाद उनकी शादी हो गई और फिर उनके जीवन में एक नया अध्याय आया, उनकी बेटी आर्या। अनन्या ने उसे अपने पेट में महसूस किया तो उसे एहसास हुआ कि अब वह पूरी तरह मुक्त थी। अब वह सिर्फ राजेश्वर कपूर की साजिश का मोहरा नहीं थी। वह एक ऐसी महिला थी जिसने अपने अतीत को एक नई पहचान में बदल दिया था। एक ऐसा व्यक्ति जो अब खुद को जान चुका था और पहली बार उसे महसूस किया था कि वह वास्तव में स्वतंत्र है। उसकी आत्मा में वर्षों से बसी घुटन अब एक नई सुबह की ताजगी में बदल चुकी थी। वह जान चुकी थी कि सच्ची आजादी तब मिलती है जब इंसान खुद के सच का सामना करने की हिम्मत जुटाता है। कहानी की सीख: सच कितना भी गहरा और दबा हुआ क्यों न हो, अगर इंसान में हिम्मत, धैर्य और सच्चाई के लिए लड़ने का जज्बा हो, तो वो हर साजिश और झूठ के पर्दे को हटा सकता है। मुश्किलें चाहे जितनी भी बड़ी हों, लेकिन अपने हक और इंसाफ के लिए डटे रहने वाले लोग ही असली योद्धा होते हैं। दोस्तों, आज की यह कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। और फिर से मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को दिल से धन्यवाद।